सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे बहुत प्यारी सी कान्हा जी की ये कॉटन की ड्रेस और इसके साथ बहुत ही प्यारी सी पगड़ी भी बनाएंगे। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है। ये प्योर कॉटन है और इसके नीचे ये कढ़ाई है, इसलिए हम इसमें लेस नहीं लगाएंगे। लेस वाली जगह ये कढ़ाई ही रखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी लंबाई नापनी है। चौड़ाई है इसकी 4.5 इंच और लंबाई है इसकी 33-34 इंच। इससे आप ज्यादा भी रख सकते हैं। यह है कि आपकी प्लेट्स ज्यादा पड़ेंगी, घनी पड़ेंगी। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था, इसलिए मैंने इसी से ही ड्रेस बना ली। अब हमने इसकी 3 साइड को फोल्ड कर देना है, 2 चौड़ाई वाली साइड और 1 लंबाई वाली साइड। जिस साइड हम प्लेट्स डालेंगे उस साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे और जहां पे हमारी कढ़ाई है वो हम नीचे घेरे में रखेंगे। यह ड्रेस बनानी बहुत ही आसान है और सब ड्रेसों में सबसे अच्छी ड्रेस है। और इसको आप अपने घर में, अगर आपके घर में कोई फैब्रिक है तो आप इसको अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हो। बहुत ही आसान ड्रेस है ये। इसको इस तरह से हम 3 साइड से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने तीनों साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। तीन साइड से फोल्ड करने के बाद हमने इसमें अब प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से हमने नीचे और ऊपर से बराबर फैब्रिक को पकड़ना है और इस तरह से आगे करके रखते जाना है धीरे धीरे। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने ऊपर और नीचे से बराबर फैब्रिक पकड़ना है और बराबर दूरी पे पकड़ना है। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप इंच टेप से निशान लगा के भी प्लेट्स डाल सकते हो, तब भी आपकी प्लेट्स अच्छी डलेंगी। इस तरह से थोड़े थोड़े फैब्रिक को पकड़ते जाना है और आगे रखते जाना है। और आप प्लेट्स बिल्कुल आराम से डालें, जिससे आपकी प्लेट्स बहुत अच्छी डलेगी। धीरे धीरे प्लेट्स डालनी है और एक बराबर डालनी है। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। अगर हमारा यही फैब्रिक ज्यादा होता तो हमारी प्लेट्स बहुत घनी आती। ये थोड़ी ठीक ठीक आ रही हैं, लेकिन बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी ये। इस तरह से हम लास्ट तक प्लेट्स डाल लेंगे। बहुत ही प्यारी प्लेट्स डल गई हैं और सारी सेम एक बराबर डली हैं। अब हमने इसके ऊपर से नाप कर लेना है, 5.5 इंच है। हमने अगर हमने नेफा लगाना होता तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते, लेकिन मैं इसमें पूरी डोरी लगाऊंगी तो मैंने 2 इंच चौड़ी और 13.5 इंच लंबी ले ली है। ये हम 10 से लेके 15 इंच तक रख सकते हैं। इसका हमने सेंटर ले लेना है डोरी का और घेरे का भी सेंटर ले लेना है। अब इसको भी हम सीधा रखेंगे और ऊपर घेरे को भी सीधा निशान से निशान मिला के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा करना है। एक तरफ से अपने आप मुड़ जाएगा ये, एक साइड से जहां सिलाई लगाई है दूसरी साइड से फोल्ड करना है। फिर एक बार और ऊपर करके सिलाई लगा के हमने डोरी तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये घेरा तैयार कर लिया है। आप चाहें तो ऐसे ही घेरे को इतना तैयार करके आप कान्हा जी को डाल सकते हैं और ऊपर चोली अलग से बना सकते हैं, लेकिन मैं चोली इसके साथ ही बनाऊंगी। चोली भी बनाने के अनेक तरीके हैं, जैसे कि मेरे अलग अलग ड्रेस में मैंने अलग अलग तरीके आपको बताए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप कान्हा जी की ड्रेसें घर में बना सकते हैं। इस तरह से हमने पूरी डोरी तैयार कर लेनी है। बहुत ही प्यारा सा हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने चोली बनानी है। चोली के लिए मैंने ये एक और फैब्रिक ले लेना है, जिसकी चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और लंबाई 3 इंच है। हमने ऊपर से इसको फोल्ड कर देना है। गले के पास हमारा लेस के टाइप का डिजाइन भी आ जाएगा। गले पे ऊपर कढ़ाई है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। और एक और डोरी ले लेंगे जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच और लंबाई 6.5 इंच के करीब है।
अब इसको डोरी को हम सीधा रखेंगे और इस चोली को भी सीधा रख के नीचे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और ऊपर फोल्ड करके इस तरह से डोरी बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डोरी लगा लेंगे। हमने ऐसी 2 पट्टी काटी थी, इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी डोरी लगानी है। अब हमने इसका सेंटर लेना है और इतना ही घेरे का सेंटर लेना है और इस चोली को हमने वहां पे लगा के सील देना है। इस तरह से सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है हमने। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है कंप्लीट पूरी। बहुत ही आसान ड्रेस है, बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। अब हम इसके साथ की पगड़ी भी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस ले लेना है। ये इस पे भी मैंने कढ़ाई वाला पीस लिया है जिसकी 2.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई 7 इंच के करीब है। अब हमने बीच में बुकरम का पीस ले लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है और इधर से भी फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से सिलाई लगा देंगे, नीचे से भी फोल्ड कर देंगे। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से मोड़ के पगड़ी बना लेनी है। आपके काना जिस साइज के हों, अगर छोटे साइज के हैं तो थोड़ा सा ऊपर दबा देंगे ज्यादा, अगर बड़े काना जी हैं तो थोड़ा सा कम दबाएंगे। इस तरह से हम किसी भी साइज के काना जी की पगड़ी बना सकते हैं और बहुत ही प्यारी पगड़ी बनके तैयार हुई है। इसको हम सुई धागे से पक्का कर देंगे या मशीन से। अब मैं आपको ये काना जी को ड्रेस डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से गले से डोरी को हमने लेके जाना है, पीछे बांध देना है और नीचे कमर से पीछे घेरे को भी बांध देना है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और बहुत ही प्यारी कैप भी बनी है। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।